मेरे प्रिय गैंगमैन भाइयों, मैं आज आपके सामने उपस्थित होकर आपके मन की पीड़ा को समझते हुए और आपके मन में जो जो भ्रम उत्पन्न हुए, जिनके कारण आप आहत हुए, मैं आज आपके बीच में आकर एक ही बात कहना चाहती हूँ कि छोटे से छोटा काम करने वाला महान होता है। मैंने भी जिंदगी में छोटे छोटे काम किए और छोटे छोटे काम करते सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ी। उसी अनुभव के माध्यम से मैंने आपको संबोधित किया। हो सकता है कि मेरे संबोधन में कहीं न कहीं आपका मन आहत हुआ हो, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से प्रस्तुत किया और उसकी वजह से आपको और अधिक तकलीफ हुई। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि मेरे पास आपकी सेवाओं में जुड़े हुए कई भाई बहन आए। मैंने उनकी डिजायरें की और साथ ही साथ उनकी पत्नियां भी मेरे से मिली। मैंने उनको भी पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की ओर मोड़ा। अभी लॉकडाउन के दौरान और जब ये कोरोना महामारी के दौरान हमारे बहुत सारे भाई बहन और बहुत सारे हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने वाले मजदूर हों या छोटे छोटे कामों से जुड़े हुए लोग आते जाते रहे। उस समय मैंने अनुभव किया कि यदि हमारे ही क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ें, और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत गुंजाइश थी, क्योंकि मेरा अनुभव था कि भले ही हमारी बहनें जो आपकी पत्नी के रूप में, आपकी लक्ष्मी के रूप में आपके साथ हैं, मैं उनका तहे दिल से सत्कार करती हूँ। और वो मेरी बेटियां, वो मेरी बहुएं जो भी कहीं मेरे से आहत हुई हूँ, उनको भी मैं ये कहती रहती थी कि आप अपने क्षेत्र में भी कुछ आप भी इतना करो कि पति को आर्थिक सहयोग मिले, परिवार को धनोपार्जन में आपकी मदद मिले। इसी भावना से मैंने यदा कदा या जहां भी मैंने ये दो शब्द बोले, उन जगहों पर भी मेरे मन का भाव यही था। और ये सोचकर मैं जब बोलती रही, समझाती रही, ये एक दिन का काम नहीं, ये लगभग 25 वर्षों से लगातार मैं आपके बीच में इस तरह के काम करती आई हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जहां कहीं भी मेरा शब्द तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया और उसका मैंने अनुभव किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह के कमेंट्स पिछले समय में चल रहे, जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही थी, ऐसा नहीं कि आप आहत हुए, मैं भी आहत हुई हूँ। और मेरे मन में भी ये बात आई कि मेरे ये भाई जिन्हें गैंगमैन कहकर पुकारते हुए आज छोटा कर रहे हैं, उनके प्रति मेरी भी कुछ बहुत बड़ी एक मन के अंदर भाव है। और मेरा दर्द भी आप समझो कि मैं आपकी आर्थिक उन्नति भी चाहती हूँ, सामाजिक उन्नति भी चाहती हूँ, और साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि समाज में आपको उचित स्थान मिले। क्यों बड़े बड़े लोगों को ही उचित स्थान मिलता है, आपको क्यों ना मिले? इसी भाव से को लेते हुए जब ये लॉकडाउन का समय चला और मेरे पास भी बहुत सारी बहनें भी आई, उनको भी मैंने मोटिवेट किया कि वो अपने क्षेत्र में यदि 2.5 बीघा भी जमीन है तो आप अपनी जमीन के अंदर कुछ इस तरह का पैदा करो कि आप अपने पति की आर्थिक सहयोगिनी भी बनो। मैं यदि इन सब बातों से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए मेरे बहुत सारे बंधुओं ने आपको किसी भी तरह से कहना चाहा हो, किसी भी तरह से आपको भ्रमित करना चाहा हो, तो मैं उस भ्रम को दूर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने जहां भी जिस स्थान पर कार्यरत हैं, वहां किसी भी तरह की मेरी मदद चाहते हैं तो मैं आपको देने को तैयार हूं। रेलवे कमेटी में, स्थायी कमेटी में की मैं मेंबर हूं। रेलवे में जब जब भी कभी बात आती है तो मैं आपकी सेवाओं के सशक्तिकरण के लिए, आपकी सेवाओं में दुरुस्त करने के लिए, आपकी सेवाओं को और अधिक आपके अनुकूल और सम्मानजनक बनाने के लिए मैं सदैव बात उठाती रहती हूं। फिर भी आपको विश्वास यदि नहीं है तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आने वाले लोकसभा सत्र में निस्संदेह आपके इस ग्रुप डी के उन्नति के लिए, इसके सम्मानजनक विकास के लिए मैं मुद्दे उठाऊंगी। मैं आपको यह भी कहना चाहती हूं कि समाज के धरातल पर जितना काम मुझे करना चाहिए मैं मेरी क्षमता से अधिक करती हूं। मुझे दुख इस बात का हुआ कि आपको मोहरा बनाकर केवल हमारी बेटियों को मेरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाना, हमारे समाज की बेटियां जहां अध्ययन कर रही हैं उन पर टीका टिप्पणी करना, मेरी खुद की बेटियों को तरह तरह की टीका टिप्पणी करना, ये मुझे आहत कर गया। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि आहत इतनी हुई हूं कि इस आहत का मैं कभी भूलूंगी नहीं।
और मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि आपका सहयोग करते हुए मैं फिर आपको विश्वास दिलाती हूं कि आप सब मेरे पे भरोसा रखिए। आपके परिवार के साथ, आपके साथ सदैव मैं खड़ी हूं। आप चाहे उत्तर दक्षिण कहां भी पदस्थापित हैं, आपके गांव के, घर के नजदीकी जोन में स्थानांतरण करने के लिए अभी भी लगभग मैंने 300 एप्लीकेशंस उनके बारे में लिखी हैं, उनकी डिजायर करके भेजी है। अब डिजायर पे यदि पालना नहीं भी हुई तो मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं कि आपको नजदीकी लाने के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी वैभूति के लिए, आपके सम्मान के लिए सदैव मैं खड़ी रहूंगी। लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा सोशल मीडिया पर चलने वाले इन वक्तव्यों को, और जिस तरह से इसका लाभ लेने वाले कुछ अप्रत्यक्ष लोग हैं जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, आप उनसे बचिए। मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि मैं सीधे सीधे आप सबसे जुड़ी हुई हूं, और आपको जब कभी भी लगे तो आप मुझे सीधे बात करके आप कह सकते हैं कि यहां मैडम आपने हमारा अपमान किया। आप मुझे माँ भी कहते हो, बुआ भी कहते हो, आप मुझे दादी बुआ भी कहते हो। जब इन शब्दों के आधार पर चलने वाले हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारे संस्कार, ये सोशल मीडिया हमें जिस तरह से प्रदर्शित कर रहा है उसमें संस्कारों का अभाव दिखाई देता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि आपकी स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कहें, कुछ भी लिखें। राजनीतिक जीवन में इन सब का होना साधारण सी बात है, और राजनीतिक लोलुप लोग निस्संदेह उकसाते भी रहते हैं और राजनीति में तरह तरह के पैंतरे भी चलते हैं। लेकिन मीणा समाज के अंदर जन्म लेने वाली मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस समाज की उन्नति के लिए विगत 40 सालों से लगी हुई हूं, आगे भी लगी रहूंगी। सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे कितना भी अपमान मेरा करते रहें, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपके जीवन की परवाह है। क्योंकि जिस मेहनत के कारण और जिस परिस्थिति में आप इन छोटे छोटे पदों पर आए हैं, आपका परिवार आपसे आस करता है। मैं उन परिवारों के साथ भी अपनी सहानुभूति शेयर करती हूं, और साथ ही पुनः आपको कहती हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जितना ज्यादा व्यक्तिगत लांछन लगाया, ये तो सहन करने योग्य नहीं है। और मैं ये सोचती हूं कि ये सहन यदि मैं कर लूंगी तो अपमान को सहन करने वाला ही पापी होता है। मैं अपमान को कभी सहन नहीं करूंगी, लेकिन आपके अपमान को कभी गिरने नहीं दूंगी, उसकी रक्षा करूंगी और आपको सहयोग दूंगी। आप मेरा भरोसा करिए। सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहे इस संवाद को समाप्त करते हुए आप सीधे मेरे से जुड़िए। मैं अभी राजनीति के उस पद पर हूं जिस पद पर आत्मनिर्भरता का सबक देना भी मेरा धर्म बनता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी और वांट्स निकाली हैं, और इतनी निकाली हैं कि हमारे लाखों नौजवान छोटी से बड़ी पोस्टों पर अब पदासीन होंगे, क्योंकि अपनी मेहनत से होंगे, अपनी पढ़ाई से होंगे, अपने परिवार के योगदान से होंगे। वो किसी हम जैसे नेताओं के माध्यम से आगे बढ़ाए हुए नहीं है। ना नेता बढ़ा सकते, ना नेता किसी को उतार सकते। आपकी क्षमता, आपका योग्यता, आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ाएगी। मेरी सहानुभूति ही आपके साथ हो सकती है, और वो सहानुभूति पर यदि आपको विश्वास है तो मैं दिल से बात कर रही हूं मेरे बंधुओं। आपका ये एक शब्द जो जिस परिवेश में, जिस परिक्षेत्र में, जिस परिस्थिति में मेरे मुंह से निकला है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए निकला है, न कि आपको पीछे धकेलने के लिए। अनगणित हमारे नौजवान रोजगार के लिए शहरों की तरफ जाते हैं, चाहे वो मेहनत मजदूरी करते हैं। उनको सदैव मेरा ये प्रेरणा रहती थी कि आप अपने ही क्षेत्र में, अपने ही गांव में क्यों नहीं हम व्यवसायिक साधन अपनाकर आगे बढ़ने के लिए और कदम बढ़ाएं। बंधुओं, आज जो भी है, देश के कोने कोने में आप कार्यरत हैं, और मैं भी इस पद पर रहकर, इस लोकसभा के पद पर आकर आपकी सेवा के लिए ही आई हूं। अन्यथा विगत 15 साल में मैं सामाजिक सेवाओं में लगी रही थी। उसमें मेरा समाज जितना मुझे आदर दे रहा था, और मेरे समाज के प्रबुद्ध बुजुर्ग, पंच, पटेल जिस तरह से मुझे चाहते हैं, वो मेरी प्रेरणा है। और आप सब नौजवान मेरी प्रेरणा हो, और मैं नौजवानों के साथ जुड़ते हुए पुनः आपसे कहती हूं कि यदि आपको मेरे किसी शब्द से तकलीफ हो गई हो तो उन शब्दों को मैं वापस लेती हूं, लेकिन साथ ही आपको प्रेरित भी करना चाहती हूं कि बहकावे में ना आए। मुझे गर्व है आपके इस कर्तव्य पर कि भारत की रेल केवल रेल इंजीनियरों से नहीं चलती, ये रेल बड़े अधिकारियों से नहीं चलती, ये रेल सुरक्षित चलती है तो आपकी मेहनत से चलती है। बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। और मैं फिर एक बात कहूंगी
कि कभी भी जो आज प्रचार प्रसार के साधन हैं, इन साधनों से मैं आपको प्रेरित भी नहीं करना चाहती, पर कहना चाहती हूं कि जितना आत्मबल आप मुझे देंगे, जितना आप मुझे चाहेंगे, मैं उतनी ही आपकी सेवा के लिए तत्परता से आगे रहूंगी। मेरे जीवन का अंतिम क्षण भी, मेरे समाज की उन्नति, मेरे नौजवानों की, मेरी माता बहनों का सम्मान, और जिस तरह से आज आपके घर की बहनें, बहुएं, माता जो भी सम्मान की पात्र हैं, वो मेरे लिए हृदय से सम्मान की पात्र रहेंगी। और जो बहकावा दुनिया कर रही है, छल कपट दुनिया कर रही है, नेतागिरी में, राजनीति में इस तरह का चलता रहता है, आप बहकावे में ना आए। आपको फिर भी कुछ शब्दों से संतोष ना हो तो सीधे मेरे मोबाइल पर फोन करें या मुझे व्हाट्सएप पे दें। मैं आपकी समस्याओं को समाधान करते हुए सदैव आपके साथ रहूंगी। धन्यवाद।